हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। सो अभी तक की वीडियो में हमने ये देखा है कि अगर हमें खुद का डेटा बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, और अगर हमें पाइटॉर्च की मदद से खुद का मॉडल बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमने मॉडल तो बना लिया, पर अगर अभी उस मॉडल से हम प्रेडिक्शन करने जाएंगे तो हमें बहुत बेकार रिजल्ट मिलेंगे। तो हमें अपने मॉडल को ट्रेन करना होगा। अब ट्रेनिंग के लिए क्या होता है, तो ट्रेनिंग के लिए हमें बेसिकली फॉरवर्ड प्रोपेगेशन करना पड़ता है। तो जो भी कॉस्ट होती है, बेसिकली हमारा जो लॉस होता है वो निकालते हैं। फिर उसके बाद हम बैकवर्ड प्रोपेगेट करते हैं और ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से जो भी हमारे पैरामीटर हैं उनको अपडेट करते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस हम बार बार करते रहते हैं, तो उसे आप इपॉक्स कहते हैं कि कितने इपॉक्स के लिए हमें ट्रेनिंग साइकिल चलानी है। तो हमारा फॉरवर्ड प्रोपेगेशन बेसिकली, जो आपको याद होगा, हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल में एक फॉरवर्ड फंक्शन बनाया था, तो वो उससे पास होते हुए जाता है। हम हमारे वाई प्रेड निकालते हैं, उसे कंपेयर करते हैं हमारे वाई टेस्ट से कि उनके बीच में एरर कितनी है, बेसिकली लॉस कितनी है, उसे अपन कॉस्ट फंक्शन भी कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम बैकवर्ड प्रोपेगेशन में विद द हेल्प ऑफ दैट लॉस हम अपना जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसकी मदद से अपने जो पैरामीटर्स होते हैं उनको अपडेट करते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपने जो भी ट्रेनिंग लूप है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं लैपटॉप में और इसको कोड करते हैं। ओके, तो ये हमारा था मॉडल जो हमने बनाया था। तो ये जो हमारा फॉरवर्ड फंक्शन है, हम बेसिकली इसको यूज़ करके हमारे जो वाई प्रेड है वो निकालने वाले हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको एक बार रन कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा स्टैटिक देख लिया। अब सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि अगर अपन को प्रेडिक्शन निकालने तो कैसे निकालते हैं। तो विथ टॉर्च डॉट इन्फ्रेंस मोड, तो बेसिकली एक इन्फ्रेंस मोड होता है ना, इसका काम क्या होता है कि अगर आपको याद होगा, हमारे यहाँ पे हमने पैरामीटर लिया था रिक्वायर्स ग्रेड, तो वो रिक्वायर्स ग्रेड को फॉल्स कर देता है। तो रिक्वायर्स ग्रेड को फॉल्स कर देता है तो अंडर द हुड काफ़ी ऑपरेशन हमारे बच जाते हैं, जिसके चक्कर में ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाती है। अब अगर मैं निकालूँ मेरे वाई प्रेड, ठीक है, तो कैसा होगा वो मॉडल 0, और उसमें अगर मैं अपना एक्स टेस्ट दे दूंगा तो बेसिकली ये मेरा वाई प्रेड निकाल के दे देगा। तो ये बेसिकली अभी मैं टेस्टिंग डेटा पे देख रहा हूँ, चाहे तो अपन ट्रेनिंग में भी देख सकते हैं। अगर मैं ट्रेनिंग पे निकालूँ और मैं देखूँ मेरा वाई प्रेड, तो ये बोल देता है कि एक्सट्रेन इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो हमारा जो डेटा है वो डिफाइन नहीं है। तो हम एक बार इसे स्टार्टिंग से रन कर लेते हैं। तो मैंने इसको रन किया। ठीक है, तो ये हमारे वाई प्रेड्स आ गए। ठीक है, तो ये हमारे वाई प्रेड है जब हमने ट्रेनिंग डेटा से निकाला। इसको अगर अपन टेस्ट डेटा से निकालें तो ये हमारे वाई प्रेड होंगे। अगर अपन इसे एक्चुअल वाई टेस्ट से देखें तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अंतर है। इसका मतलब ये जो प्रेडिक्शन है बहुत बेकार है। इसको अपन प्लॉट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, कि प्लॉट करके देखें हमारे प्रेडिक्शंस, तो हम देख सकते हैं प्रेडिक्शंस, और ये एक लिस्ट होगी जिसमें हमारा जाएगा वाई प्रेड। तो अब अगर अपन देखें तो आप देख सकते हैं ये हमारे जो ग्रीन थे ये हमारे एक्चुअल थे, और जो रेड वाला है ये हमारा जो प्रेडिक्शन होकर आया। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है एक्चुअल में और जो हमारे ग्रीन थे उनमें, जो हमारा एक्चुअल टेस्ट डेटा है। तो इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बिकॉज अभी हमारे पैरामीटर्स बहुत बेकार हैं, इसलिए हमारे प्रेडिक्शन बहुत गंदे आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम अपने पैरामीटर्स को क्लोज टू 0.7 और 0.3 ले पाएँ, जो कि हमारे देखा जाए तो आइडियल सिचुएशन होगी एक मॉडल के लिए, विच इज वेट एंड बायस। अगर आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये जो वेट 0.7 एंड बायस 0.3 होगा, तो ये हमारी आइडियल कंडीशन है जिसपे हमारे प्रेडिक्शन सबसे बेस्ट आएंगे। तो हमें यही ट्राई करना है कि हम इसको ले पाएँ। तो अब अपन क्या करते हैं, अपन एक मार्कडाउन लिख लेते हैं कि अब अपन को क्या करना है, मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है, अब इससे पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। ये जो टॉर्च डॉट इन्फ्रेंस मोड होता है ना, इसमें एक और होता है विच इज़ विथ टॉर्च डॉट नो ग्रेड, जिसका काम भी सेम ही होता है। ठीक है, बस अंतर इतना है, फॉर एग्जाम्पल वाई प्रेड, एंड इफ आई डू मॉडल 0 ऑफ एक्स टेस्ट, और मैं कर दूँ अपने वाई प्रेड एंड वाई टेस्ट, तो वो सेम ही रिजल्ट देगा। ठीक है, सेम रिजल्ट। अब नो ग्रेड क्या था, नो ग्रेड प्रीवियसली यूज होता था। जो इन्फ्रेंस मोड है वो अभी लेटेस्ट आया और उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हैं। आप इसको है ना, एक ट्विटर का लूप है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो अगर मैं सर्च करूं टॉर्च इन्फ्रेंस मोड ट्विटर, यू कैन सी खुद ही आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि ट्विटर पे उन्होंने खुद का बताया, रिप्लेस टॉर्च डॉट नो ग्रेड विद द टॉर्च डॉट इन्फ्रेंस। ठीक है, तो आप इसको और पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना हो तो बेसिकली आजकल हम इन्फ्रेंस मोड यूज़ करते हैं विच इज़ बेस्ट, एंड वो कुछ हार्डवेयर एक्सेलरेशन में भी हेल्प करता है, जो कि नो ग्रेड नहीं करता था। इसलिए हम नो ग्रेड को अब यूज़ नहीं करेंगे और इन्फ्रेंस मोड को यूज़ करेंगे। ठीक है, इन्फ्रेंस मोड का मेन काम क्या होता है कि वो जो ग्रेडियंट ट्रैकिंग है उसको ऑफ कर देता है, जिस चक्कर में हमारे जो प्रेडिक्शन है वो काफ़ी फास्ट आते हैं। अब हमारा जो मेन काम शुरू होने वाला है विच इज़ कि हमें
एक ट्रेनिंग लूप लिखना है। तो ट्रेनिंग लूप के लिए सबसे पहले हम हमारा एपॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इसको कोडिंग सेल बना देते हैं एपॉक्स। फॉर एग्जाम्पल फॉर नाउ मैं एक 1 एपॉक बनाऊंगा। अब याद रखना ये एपॉक एक हाइपर पैरामीटर है। अब हाइपर पैरामीटर वो होते हैं जिनको अपन खुद डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एपॉक एक हाइपर पैरामीटर है क्योंकि हमारे ऊपर है कि हमें कितने ट्रेनिंग लूप लगाने हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी चीज़ें होती हैं हाइपर पैरामीटर जिसको मैं आगे के बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया एपॉक। सेकेंड हाइपर पैरामीटर हमारा क्या हो सकता है, बेसिकली ऑप्टिमाइजर के अंदर लर्निंग रेट। पर ऑप्टिमाइजर देखने से पहले हम हमारा लॉस फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो अब लॉस फंक्शन क्या होता है, तो अपन एक बार गूगल कर लेते हैं कि पाइटॉर्च के हमारे लॉस फंक्शन क्या होते हैं। तो पाइटॉर्च लॉस फंक्शंस, ठीक है। तो ये हम गए और ये हैं हमारे लॉस फंक्शंस, ठीक है, ये रहे। तो बेसिकली हमारे पास ये काफ़ी लॉस फंक्शंस हैं। तो NN.L1 लॉस जिसको अपन MAE भी बोल देते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, देन MACI मीन स्क्वायर्ड एरर, तो ये सब है। फॉर नाउ हम लोग L1 लॉस ही यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ये जो लॉस फंक्शन है अवेलेबल है। तो अपन इसको लिख लेते हैं विच इज़ NN.L1 लॉस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लॉस फंक्शन। अगर अपन इसको देखें तो ये इस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें हमें कोई भी पैरामीटर नहीं देना, तो ये हमारा हो गया लॉस फंक्शन। अब हमारा सेकंड होता है ऑप्टिमाइजर, ठीक है। तो अब ऑप्टिमाइजर देख लेते हैं अपन लोग, पाइटॉर्च ऑप्टिमाइजर्स, ठीक है। तो ये हमारे पाइटॉर्च ऑप्टिमाइजर्स हैं, ठीक है। तो पाइटॉर्च ऑप्टिमाइजर्स में हमारे पास स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है विच इज HGD एडम है। तो इसके लिए अभी अपन लोग HGD यूज़ करने वाले हैं। तो अपन क्या करेंगे, NN.ऑप्टिम, ओके। तो मैंने लगता है सिंटेक्स में कुछ गलती कर दी है। तो ये बोल रहा है कि अपन को टॉर्च से है, तो ये NN में नहीं है, ये टॉर्च में ही है। तो विच इज torch.optim.hgd, ठीक है। और ये हमसे इनपुट क्या लेता है, ये हमसे इनपुट लेता है हमारे मॉडल पैरामीटर। मॉडल पैरामीटर्स क्यों, क्योंकि ये बेसिकली ऑप्टिमाइजर है जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट में यूज़ होगा, जो हमारा पैरामीटर अपडेट करने के लिए यूज़ होता है। तो मॉडल 0.पैरामीटर्स, तो ये हमारे पैरामीटर्स लेगा। तो ये तीन हमारे क्या होगा, ये तीन हमारे हो गए हाइपर पैरामीटर्स, ठीक है। इनको अपन बोल सकते हैं दीज आर हाइपर पैरामीटर्स, ठीक है। अब ये तो हमारे हाइपर पैरामीटर्स हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम एक फॉर लूप लगाएंगे, epoch in epochs, और यू कैन से रेंज ऑफ epochs, ठीक है। अब जो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हमें अपने मॉडल को एक ट्रेनिंग के लिए रेडी करना है। सो ट्रेन, जिसमें हमारा क्या होगा, मॉडल 0.train। तो ये बेसिकली अब हमारा ट्रेनिंग होने के लिए रेडी हो चुका है। जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें फॉरवर्ड प्रोपेगेशन करना है। अब फॉरवर्ड प्रोपेगेशन क्या होता है, जो हमने फॉरवर्ड फंक्शन बनाया था उसमें से पास होना। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो हम करते थे मॉडल 0.xtest, तो ये फॉरवर्ड जो फंक्शन है हमारा उससे पास होता था। तो हम सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे वाइप्रेट्स निकालेंगे, ठीक है, विच इज़ मॉडल 0, और उसके अंदर हम दे देंगे हमारा xtrain। तो हमने ये ट्रेनिंग अपना डेटा दे दिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, हमें लॉस कैलकुलेट करना है। तो यू कैन से कैलकुलेट लॉस। अब लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो लॉस है, तो हमारा जो लॉस फंक्शन था उसमें हम क्या देंगे, हम अपने देंगे ytrain जो हमारे एक्चुअल थे, प्लस साथ में ypreds, ठीक है, जो हमारे प्रेडिक्शन थे। तो ये हमने दिए। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें जो अपना ऑप्टिमाइजर होता है उसमें हमें 0 ग्रेड करना होता है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजर 0 ग्रेड, तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं आगे समझाऊंगा। तो ऑप्टिमाइजर 0 ग्रेड, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिमाइज़र ये है, स्पेलिंग गलत है, ऑप्टिमाइज़र 0 ग्रेड, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा ऑप्टिमाइज़र को हमने 0 ग्रेड कर दिया, अब हम क्या करेंगे, हमारा बैक प्रोपेगेशन करेंगे। तो बैक प्रोपेगेशन, जिसमें हमारा क्या होगा, लॉस डॉट बैकवर्ड। तो ये हमारा हो गया हमारा बैकवर्ड प्रोपेगेशन। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे, हम ग्रेडियंट डिसेंट करेंगे। तो विच इज़ ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो अब जब हम ग्रेडियंट डिसेंट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप। तो ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप करके हमारा क्या होता है, हमारा ग्रेडियंट डिसेंट हो जाता है। अब जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि जो हमारा मॉडल होगा उसको अपन करेंगे एवेलुएट। तो अपन कह सकते हैं मॉडल एवेल्युएशन, ओके। तो इस मॉडल एवेल्युएशन में हम क्या करेंगे, मॉडल 0.eval, ठीक है। इसमें वजह से क्या होता है कि हमारे ग्रेडियंट ट्रैकिंग वगैरह है बिल्कुल बंद हो जाती है, और अगर आप दूसरे लूप के लिए जाएंगे तो सब कुछ फ्रेशली स्टार्ट होगा।
तो ये बेसिकली हमारी प्रोसेस थी जिसको अपन कहते हैं एक ट्रेनिंग लूप। तो ये हमारा एक ट्रेनिंग लूप है जिसमें सबसे पहले हम मॉडल को अपने ट्रेनिंग के लिए रेडी करते हैं, फिर हमारा फॉरवर्ड प्रोपगेशन करते हैं जिसमें अपन वाई प्रेड्स निकालते हैं, फिर उसका लॉस निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं ऑप्टिमाइजर को जीरो ग्रेड करते हैं, फिर बैकवर्ड प्रोपगेशन होता है, फिर ऑप्टिमाइजर को स्टेप करना, बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंड करना और फिर मॉडल को एवेल्यूएट करना। अब मैंने बोला था कि जो जीरो ग्रेड है वो मैं बताऊंगा क्या होता है। तो जीरो ग्रेड क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका जो ऑप्टिमाइजर है उसने जब ग्रेडियंट डिसेंड करके पैरामीटर्स अपडेट किए तो ऑप्टिमाइजर की कुछ वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 से 1 हो गई। अब जब वो नेक्स्ट टाइम जाएगा तो ये ऑप्टिमाइजर 1 से स्टार्ट होगा, तो ये 1 से स्टार्ट ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं जीरो ग्रेड कर देते हैं कि ऑप्टिमाइजर को दोबारा जीरो कर दो, सो दैट अब जब दोबारा ग्रेडियंट डिसेंड हो तो वो फ्रेशली हो। तो फॉर एग्जांपल हमारा कोई ये एक्चुअल था, ठीक है, एक्चुअल हमारे जो वाई टेस्ट है ये हमारा प्रिडिक्टेड है। तो अब हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट डिसेंड अपने पैरामीटर्स को यहाँ पर ले आए, लेकिन वो क्या करेगा, जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो वहीं से शुरू करेगा। तो हम क्या करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट को बोलते हैं ना आप यहीं से ट्रैकिंग शुरू करो। तो बेसिकली यही होता है जीरो ग्रेड, कि जीरो ग्रेड का मतलब क्या होता है कि ऑप्टिमाइजर की जो भी वैल्यू थी उसको दोबारा इनिशियल वैल्यू पे ले जाओ और फ्रॉम फ्रेश ग्रेडियंट डिसेंट करो, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं इसको एक बार प्रिंट करवा लेते हैं हमारा लॉस, ठीक है। तो अपन एक बार अपने लॉस को प्रिंट करवाते हैं कि लॉस की वैल्यू क्या है। ठीक है, देखते हैं कि हर ट्रेनिंग लूप के साथ हमारा जो लॉस है वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अपन इसको एक बार रन कर देते हैं। तो इसने बोला कि जो ऑप्टिमाइजर है उसमें हमारी एरर आ रही है, ठीक है। तो बोल देता है पैरामीटर ग्रुप डिडंट स्पेसिफाई वैल्यू रिक्वायर्ड ऑप्टिमाइजर, ओके। तो इट इज सेइंग कि हमने है ना जो ऑप्टिमाइजर है उसमें हमने पैरामीटर्स तो दे दिए लेकिन लर्निंग रेट देना भूल गए। तो अगर अपन ध्यान से देखें डॉक्यूमेंटेशन में भी तो ये बोलता है कि हमें मॉडल पैरामीटर देखना और लर्निंग रेट भी देनी है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये पैरामीटर हो गए हमारे और हमारी जो LR हो गई वो हमारी लर्निंग रेट हो गई। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे लर्निंग रेट दिया है 0.001, 0.0001। तो अपन क्या करते हैं अपने केस में लेते हैं 0.01, ठीक है। तो ये भी एक हाइपर पैरामीटर है लर्निंग रेट यहाँ पे। तो हमारा जो ईपॉक है दैट इज हाइपर पैरामीटर और जो लर्निंग रेट है वो एक हाइपर पैरामीटर है, ठीक है। तो ये हमारे तो हाइपर पैरामीटर हो गए। अब अपन दोबारा से रन करते हैं। तो अगर आप देखें तो हमारी लॉस आई है 0.3128। अब दोबारा रन करते हैं, देखते हैं लॉस कम हुआ है कि नहीं। तो हमारा लॉस कम हुआ है। तो अब अपन क्या करते हैं कि अपन ने अपने मॉडल को ट्रेन तो कर रहे हैं पर अपन को ये भी देखना है कि जो अनसीन डेटा है वो उस पर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अपना जो एक्स टेस्ट डेटा है उस पर भी अपन एक बार देख लेते हैं कि प्रेडिक्शन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे विथ torch.inference मोड, ओके। जैसा अपन ने बताया था कि इस स्टेज पे वो क्या करेगा, वो हमारे जो ग्रेडियंट है उनको ट्रैक करना बंद कर देगा। अब अपन क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉस फंक्शन हमारे वाई प्रेड टेस्ट निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मॉडल 0 और उसमें अपन दे देंगे एक्स टेस्ट, तो उसने हमारा वाई प्रेड निकाला। अब अपन क्या करेंगे अपना लॉस फंक्शन निकालेंगे। तो लॉस ऑफ द टेस्ट डेटा वो क्या होगा, लॉस फंक्शन, उसमें अपन क्या देंगे हमारे वाई टेस्ट और हमारे वाई प्रेड टेस्ट। तो अपन देखेंगे हमारा लॉस फंक्शन क्या है। तो अपन क्या कर देते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे अपन अपना प्रिंट लॉस ऑफ टेस्टिंग डेटा, ठीक है, वो हमारे कितना होगा लॉस टेस्ट, ठीक है। और हमारे वाई प्रेड टेस्ट आ ही रहे हैं। तो अब अगर अपन इसे रन करें तो बोल रहा है कि लॉस ऑफ टेस्टिंग डेटा 0.45, ओके। जब अपन इसे दोबारा रन करेंगे तो ये इसने कम कर दिया 0.44। एक और बार रन करते हैं 0.42। अब अपन क्या करते हैं, अपन अपने वाई प्रेड टेस्ट को देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वाई प्रेड टेस्ट आ रहा है। अब अपन देखते हैं कि अपन ने प्रीवियसली इसको प्लॉट किया था तो जो हमारा प्रेडिक्शन 1 था बेसिकली वाई प्रेड तो बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा था। अपन देखते हैं कि इस बार कितना अच्छा आ रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ भी है कि नहीं। तो अपन क्या करते हैं प्रेडिक्शंस और उसमें मैंने क्या दिया वाई प्रेड टेस्ट। तो देखिए पहले हमारा बिल्कुल नीचे था अब ऊपर है। इसको और बेटर देखने के लिए अपन क्या कर देते हैं, अपन पुराने वाले वाई प्रेड दे देते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो वाई प्रेड है इसको अपन दे देते हैं। यहाँ पे अपन ने कहीं पर भी वाई प्रेड यूज़ नहीं किया, ये वाई प्रेड है तो इसका मतलब ये ऊपर वाले को ही कंसिडर करना चाहिए। तो अब देखिए तो ये हमारा जो प्रेडिक्शन 1 थे विच इज़ वाई प्रेड और जो प्रेडिक्शन 2 है वो ये वाला है। दैट मीन्स काफ़ी इंप्रूवमेंट है। अगर अपन इसे एक दो बार रन और करें तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको रन किया,
मेरी 0.41 आई, 0.40 आई। अब देखें कोई अंतर आया है कि नहीं। तो देखिए अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो और ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब हमारा मॉडल और बेटर ट्रेन हो रहा है। अब ये तो हमारा बेसिकली हो गया। अपन क्या करते हैं, इसको ज़्यादा इपॉक्स के लिए चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 10 इपॉक्स के लिए चलाता हूँ। तो मैंने इसको रन किया तो मेरे पास ये सारे लॉस आए, 0.38 से 0.26 तक हो गया। अब मेरा प्रेड देखूँ तो ये आ रहा है। तो आप देखिए कितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गया। अब जो हमारे प्रेडिक्शन 2 है दैट इज क्लोज टू ग्रीन डॉट्स। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको और ट्रेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 50 मोर। ठीक है, 50 मोर के लिए करा तो अब आप देखेंगे कितना ज़्यादा ग्रीन के पास आ रहा है। तो बेसिकली ये हमारी ट्रेनिंग होती जा रही है। तो हमारे जो हमारे नए वाई प्रेड्स आ रहे हैं टेस्ट डेटा पे, दे आर कमिंग इवन बेटर। तो हमारे ग्रीन के और बगल आते जा रहे हैं। अपन इसको 50 टाइम्स और कर देते हैं और अपन क्या कर देते हैं कि इसको है ना प्रेडिक्ट करते हैं ऑन एवरी 10 ईपॉक्स। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा प्रिंट कर रहा है तो अपन लगाते हैं कि इफ़ ईपॉक्स परसेंट बाय 10 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स वो 10 का मल्टीपल है तो ही इस लूप में जाए। ओके, तो अपन ने दोबारा ट्रेन किया तो ये 5 टाइम्स आया। अब हमारी एरर आ चुकी है 0.005। देखिए लॉस फंक्शन कितना। और अगर आप देखें हमारी ये वैल्यूज़ हैं और हमारा प्रेडिक्शन कितना आया, तो हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं अपनी ग्रीन वैल्यूज़ के लिए। तो ये था बेसिकली हमारा ट्रेनिंग लूप पाइटॉर्च की मदद से। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे क्या करेंगे, इसे मॉड्यूलाइज करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली कि अगर अपन को ट्रेनिंग लूप को ऐसे ना कॉल करके पूरा अपन एक फंक्शन ब्लॉक बनाए, प्रॉपर क्लासेस बनाएं, उसमें ये रखें पूरा, और फिर अपन लोग उसको एक लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे कितने भी मॉडल बनाना है और ये ट्रेनिंग लूप उसमें डालना है तो मैं कैसे 12 यूज़ कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये तो अपन ने एक देख लिया कि एक रफ तरीके से एक रॉ कोड कैसे होगा हमारा पाइटॉर्च को चलाने का। अब इसका प्रॉपर मॉड्यूलराइज कोड जिसमें हम क्लास वगैरह यूज़ करेंगे उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.